फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। अब मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एमवे के न्यूट्रीलाइट के हेल्थ सप्लीमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आप सभी लोगों के लिए। किसके लिए? हियरिंग एड के लिए, यानी कि ईयर्स के लिए। शायद से आपने इसके बारे में बहुत कम सुना होगा, बहुत सारे कम लोगों से कि सप्लीमेंटेशन ये ईयर्स के लिए क्या क्या होना चाहिए, ये ईयर के लिए कौन सी डाइट होनी चाहिए जिसके बेसिस में जो फ्रीक्वेंसीज है ईयर की, जो नॉइज पॉल्यूशन को, जो श्रिलनेस को, जो पिच को, जो वोकल टोन को या किसी पर्टिकुलर टाइप की नॉइज को प्रॉपर तरीके से कैच कर सके, या बाहर की जितनी भी एटमॉस्फेरिक वॉइसेस हमारे पास हो गए, इन्वायरमेंटल वॉइस हमारे पास हो गई, इन्वायरमेंटल साउंड्स हमारे पास हो गए, या प्रॉपर तरीके से वेक्टल साउंड हमारे पास हो गए, या किसी भी तरह की जो इन्हेंसमेंट साउंड हमारे पास है, जो जहाँ से इन्हेंस हो रही है, बूस्ट हो रही है हमारे कानों में प्रॉपर तरीके से, हमारे ईयर ड्रम्स में, उसको प्रॉपर तरीके से हम कैसे उसकी प्रॉब्लम कैसे क्योर कर सकें। क्योंकि प्रॉब्लम किसके बेसिस पे होती है पहले वो समझाऊंगा मैं आपको कि ईयर की प्रॉब्लम क्यों आती है, उसके मेन फैक्टर्स क्या क्या हैं। कुछ गिने चुने फैक्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा फैक्टर नहीं है, ठीक है, गिने चुने फैक्टर, लेकिन वो भी क्या है, टॉप प्रायोरिटाइज फॉर्म में ही है। वो ऐसा नहीं है कि वो लो प्रायोरिटाइज फॉर्म में, टॉप प्रायोरिटी की फॉर्म में वापस है, ठीक है। तो उसके बारे में बताने वाला हूँ कि क्यों क्यों आते हैं, कुछ गिने चुने पॉइंट बताऊंगा, उसके बाद ये बताऊंगा कि सप्लीमेंट आपको कौन कौन से चाहिए ईयर के। नंबर 1 की बात करूँ मैं, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है वो ये है जेनेटिक डिसऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एज फैक्टर, ठीक है ना। जेनेटिक डिसऑर्डर, ढंग से सुनना इस पॉइंट को, जेनेटिक डिसऑर्डर या इनहेरिटेंस डिसऑर्डर या हेरिडिटिकल डिसऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू अ एज फैक्टर, एज के साथ साथ, या नॉन जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है, ठीक है। दोनों को मैंने मिला के बोल दिया, जेनेटिक भी हो सकता है, नॉन जेनेटिक भी हो सकता है, ठीक है। एज के साथ साथ जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे आपका जो हियरिंग प्रॉब्लम है आपकी, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी जिस पर्टिकुलर साउंड को आप नहीं सुन पा रहे हो, ठीक है, चाहे वो बहुत ही पतली है, बहुत ही मोटी है, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, बहुत ही शार्प है, बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म में हमारे पास है, शार्पनेस ज़्यादा है उसके अंदर, बेस ज़्यादा है, वाइब्रेशंस ज़्यादा है, ठीक है ना, अलग अलग पिचिंग फॉर्म में, पिच फैक्टर अलग हो गया उसका, श्रिलनेस अलग हो गई उसकी, ठीक है ना, इस फॉर्म में। तो वो छोटे छोटे जो फैक्टर आप नहीं सुन पा रहे हो, बहुत ही माइन्यूट से माइन्यूट, बहुत ही मेजर से मेजर, दोनों के बेसिस पे, ठीक है ना, एक हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी, मीडियोकर फ्रीक्वेंसी पे। तो उस बेसिस पे हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास वहाँ पर एज फैक्टर का बहुत बड़ा एक डिपेंडेंट रोल प्ले होता है हमारे पास, नॉट इंडिपेंडेंट, एक डिपेंडेंट रोल प्ले होता है, क्योंकि बॉडी टू बॉडी जैसे वेरिएट करती है समय समय के साथ, मैच्योरिटी के साथ, वैसे वैसे आपकी प्रॉब्लम्स आने यहाँ बूस्टेड होना स्टार्ट हो जाती है। आपको कम सुनाई देता है, कभी बहुत ज़्यादा ऊँचा सुनाई देता है आपको, कभी सुनाई नहीं देता ढंग से आपको, ठीक है ना, आप अनसुना कर दे रहे हो चीज़ों को। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सिग्नल नहीं पहुंच पा रहा है, एक इंपल्सिव सिग्नल नहीं पहुंच पा रहा है आपके उस पर्टिकुलर ईयर ड्रम पे, क्योंकि ईयर ड्रम प्रॉपर तरीके से आपके वर्क नहीं कर पा रहे हैं, उसको सिग्नल को प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बाहर का साउंड आपके दिमाग में आ रहा है और उसको एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहा है आपका माइंड, ठीक है ना, प्रोसेस करने के टाइम पे। तो इस वजह से क्या हो रहा है, एज फैक्टर एक बहुत बड़ा डिपेंडेंसी रोल प्ले करता है हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू जेनेटिक एंड नॉन जेनेटिक फैक्टर के बेसिस पे। नंबर 2 की बात करूं मैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है वो, तो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ हो भी नहीं सकता। नंबर 2 है, उसको बोलते हैं हम स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, इन चारों का कॉम्बिनेशन, या एंशियसनेस, एग्रेशननेस। अब बोलोगे यार ये पॉइंट रिलेवेंट कैसे हो गया, तो पॉइंट रिलेवेंट हो ही नहीं सकता, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि समय समय के साथ जैसे जैसे हमारा, अगर मेल की बात करूं तो उसके अंदर क्या होता है, एग्रेशन बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है। कुछ होते हैं जो जेनेटिकली अगर देखा जाए, इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो शांत रहते हैं, पेशेंस काम रहता है, वो अलग चीज़ हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर एक माइंड के अंदर एक बहुत बड़ा क्या होता है, प्रेशर होता है, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है, जिसके बेसिस में वो उससे मेक ओवर नहीं हो पाता है, मेक आउट नहीं कर पाता उस चीज़ से वो, ठीक है ना, उससे प्रॉपर तरीके से काम डाउन नहीं हो पाता है, अंदर अंदर कूल डाउन नहीं हो पाता है। उस पर्टिकुलर प्रेशर की वजह से, उस स्ट्रेस की वजह से, उस एंजाइटी की वजह से, डिप्रेशन की वजह से हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे न्यूरॉन सेल्स हो गए, प्लस साथ में हमारा जो हियरिंग एड सेल्स हो गए, हमारे नर्व सेल्स हो गए, जिसके बेसिस में ईयर ड्रम पे पूरा पूरा ब्लड फ्लो जा रहा है, प्लस साथ में ईयर ड्रम उस फ्रीक्वेंसी, उस नर्व सेल के रिस्पेक्ट में उसको कैप्चर कर पा रहे हैं, वो कैप्चरिंग ढंग से नहीं हो पाती समय समय के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रिलेटेबल टर्म फैक्टर है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, समझ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात में ये। नंबर 3 की बात करूं तो वो क्या है, मैक्सिमम हियरिंग ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। मैक्सिमम मतलब कहाँ से नॉइज पॉल्यूशन आ रहा है, उसका आपके दिमाग में, उसके ईयर ड्रम में कितना इफेक्ट पड़ रहा है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी टोन पे, जो फ्रीक्वेंसी टोन वो कैचअप कर पा रहा है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पे, एक वो वापस हो गया, ठीक है। नंबर 4 की बात करो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, ईयर प्लग्स, ईयर बड्स, हेडफोन्स, ईयरफोन्स का मैक्सिमम अमाउंट पे, हाई वॉल्यूमाइज्ड स्ट्रक्चर पे, उस वॉल्यूम का आपके कानों के अंदर आपके बेस वाइब्रेशन पे सुनना, किसी पर्टिकुलर किस चीज़ को, एक बेस बूस्टेड साउंड को, या एक ट्रिपल बूस्टेड साउंड को, या वॉल्यूम्ड बेस्ड बूस्टेड साउंड को, वो सुनना 24 घंटे में ईयर प्लग के अंदर हेडफोन लगा के, समझ रहे हो, एक वो, ये बहुत बड़े फैक्टर इसके अंदर आपके यहाँ पर क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। इसके बेसिस पे क्या कहना क्या होती है, आपकी ब्रेन डैमेज होना स्टार्ट होती है उन पर्टिकुलर सिग्नलाइज्ड पैटर्न से, जो सिग्नल आपका आ रहा है किससे, ऑब्वियस बात है उस ईयर प्लग से, ईयरबड से, उस ईयर ड्रम पे जो जा रहा है, क्योंकि वहां से क्या है, इलेक्ट्रिक सिग्नल, मैग्नेटिक सिग्नल्स, इलेक्ट्रिक वेक्टर या मैग्नेटिक वेक्टर वहां पर काम कर रहे होते हैं। इसकी वजह से आपके ईयर ड्रम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है और समय समय के साथ जो फ्रीक्वेंसी
एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी और इंटरनल फ्रीक्वेंसी पूरी की पूरी जो है आपकी अंदर की पूरी और बाहर की जो फ्रीक्वेंसीज हैं जो बहुत अलग अलग तरह तरह के साउंड्स की वहाँ पर होती हैं, डीबी की फॉर्म में, डेसिबल की फॉर्म में, वॉट की फॉर्म में, पावर की फॉर्म में, वो कभी कभी क्या होता है इनहेंस होती है, या हर्ट्ज की फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज पे होती है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो कभी कभी कैच नहीं कर पाती है। तो सबसे बड़ा जो फैक्टर हमारे पास है वो क्या है, हेडफोन्स, ईयरफोन्स, ईयरबड्स, ईयर प्लग्स, ठीक है, वो जिससे आपको कहीं ना कहीं क्या हो रही है, फ्रीक्वेंसी बूस्टेड हो रही है। तो इन 4 से 5 फैक्टर के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो ये तो है ही, ठीक है, प्लस साथ में क्या है, हार्मोनल डिसबैलेंसमेंट भी हो सकता है, हार्मोनल बैलेंसमेंट की बेसिस पे भी हो सकता है। जी हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सारे हार्मोन को बैलेंस करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हार्मोन एक ऐसे प्रॉपर तरीके से एक ऐसा केमिकल स्टिमुलेशन फ्लूइड है जो आपको फिजिकल आउटर एक्सटर्नल वर्ल्ड से प्लस इंटरनल वर्ल्ड से दोनों को क्या करता है, मैचअप करा के रखता है या पैचअप करा के रखता है 24 घंटे, ताकि आप अच्छी तरीके से स्टिमुलेट कर सको, एक स्टिमुलेशन प्रोसेस चलती रहे 24 घंटे आपकी, समझ रहे हो ये चीज़। तो ये चीज़ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी चीज़ कि इसमें सप्लीमेंटेशन क्या क्या लें। बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंटेशन पहला है वो है न्यूट्रीलाइट का डेली मल्टीविटामिन एमवे का, वो आपको लेना बहुत जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2 की बात करूं तो वह है जिंसिक विद गिंको बिलोबा, वो भी आप ले सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड है कैलमैक डी, जी हाँ ये भी ले सकते हो। नंबर 4 की बात करूं तो वह सैल्मन ओमेगा 3, जी हाँ ये भी आप ले सकते हो। नंबर 5 की बात करूं तो वह है अश्वगंधा, जी हाँ ये भी आप यूज कर सकते हो। और नंबर 6 की बात करूं तो ब्रह्मी भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, जी हाँ ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 से 6 पर्टिकुलर सप्लीमेंटेशंस। और इसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, कैलमैक डी, ठीक है, ओमेगा 3, ठीक है, मल्टीविटामिन, जिंसिक विद गिंको बिलोबा, ये भी इंपॉर्टेंट है, और सभी इंपॉर्टेंट है जैसे मैंने बताया अभी, ठीक है, वो सारे इंपॉर्टेंट है। ये आपको लेना 4 से 5 सप्लीमेंट लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने इस कानिंग की हेयर की एड को, जो बारी से बारी फ्रिक्वेंसी भी है, जो कहीं से थ्रू एक्सटर्नल वर्ल्ड के थ्रू आ रही है, और जो इंटरनली आपको सुनाई दे रही है, ठीक है ना, बाहर से अंदर की तरफ, ठीक है, पूरी की पूरी आउटर मोस्ट वर्ल्ड से, तो वो भी आपको वो ये पर्टिकुलर सप्लीमेंट लेना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये कुछ सप्लीमेंट है जो लेना बहुत जरूरी है, सभी सप्लीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये गिने चुने सप्लीमेंट है जो कि ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हियरिंग एड के लिए, ईयर की हियरिंग एड के लिए, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट, आप सप्लीमेंट लो। डोज मैंने बताई रखी आपको 1-1 सबकी, एक एक डोज ब्रेकफास्ट के बाद आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एज यूजुअल बिल्कुल कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, कोई हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं है, कोई केमिकल प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, कुछ नहीं है एमवे के अंदर। लोगों की पता नहीं क्यों भ्रांतियां बनी हुई है, मुझे नहीं पता, मिथ्स बहुत सारी, सुपरस्टिशन बहुत सारी है, ठीक है, आप ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।